वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट चैप्टर की। तो ये जो मेजरमेंट चैप्टर है ये आपके लिए डेली लाइफ में तो यूज़ होगा ही होगा, और मैथमेटिक्स से रिलेटेड अगर आप थर्ड ग्रेड में हैं या फिर 10th में हैं या 12th में हैं, ये सभी ग्रेड के लिए यूज़फुल है, क्योंकि आपकी बेसिक स्ट्रांग होगी तो आगे का जो मेन होगा या फिर ग्रेड होंगे, क्लासेस होंगे, उसमें भी ईजी हो जाएगा। तो ये चैप्टर बच्चों के लिए बहुत टफ हो जाता है। इवन मैं अपने किड्स टाइम पे जाऊँ तो मुझे भी ये चैप्टर बहुत टफ लगा था, बट जब मैंने इसको समझा तो ये बहुत इजी है। तो वही उसी ईजीनेस के लिए, इसी ईजीनेस से समझाने के लिए मैं आपको ये चैप्टर आज प्रेजेंट करने जा रही हूँ, ताकि आपको भी आसान लगे ये चैप्टर। सबसे पहले बता दूँ कि मेजरमेंट हम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते हैं, और बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। और वी कैन से हम एक स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड तरीके से मेज़र करते हैं कोई भी चीज़ है। अब आप पूछेंगे स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड वो होता है जो फिक्स होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मेजर जो हम चीज़ें मेजर करते हैं वो एक स्टैंडर्ड होता है और नॉन स्टैंडर्ड। पहले लिख दे रही हूँ आपको। स्टैंडर्ड और एक नॉन स्टैंडर्ड होता है। नॉन स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड। तो अगर कोई एग्जांपल लिया जाए स्टैंडर्ड में, तो स्टैंडर्ड लाइक वे यूजिंग ना स्केल। स्केल टूल है मेजर करने के लिए कोई भी यूनिट। जबकि अगर हम क्यूबिट यूज़ करते हैं, क्यूबिट यूज़ करते हैं या एल्बो यूज़ करते हैं, एल्बो एल्बो यूज़ करते हैं, तो जो स्केल यूज़ करते हैं, या फिर हम जनरली ना हम मेजर करते हैं नॉर्मल फिंगर से यूज़ करते हैं ना। कई बार हम लोग फिंगर से मेजर करते हैं, कई बार हैंड स्पेन यूज़ करते हैं। हैंड स्पेन तो हैंड स्पेन यूज़ करते हैं, तो ये सब नॉन स्टैंडर्ड हो जाता है। अब कहेंगे हैंड स्पेन क्या है? हैंड स्पेन ना, जब हम कोई पर्सन होता है, एक मान लीजिए ये पर्सन, एक पर्सन ये है और एक पर्सन ये है, ओके। तो जो इनका लेग है या फिर हैंड है, तो इनका लेग और इनका लेग डिफरेंट है ना। तो कोई बेबी कोई या फिर कोई किड मेजर करता है और कोई अडल्ट मेजर करता है कोई डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ इनका तो जो डिस्टेंस होगा मेजर करने का 5 फीट, तो इनके लिए तो सिर्फ 3 में मेजर होगा, जबकि इनके लिए सिर्फ 2 ही में मेजर हो जाएगा। इवन 1 में भी मेजर हो सकता है। तो ये नॉन स्टैंडर्ड हो जाता है, यानी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये चीज़। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जबकि ये नहीं करता, नो वेरी। तो हम जो पढ़ेंगे वो है स्टैंडर्ड के बारे में। सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड की बात करूँ तो स्टैंडर्ड यूनिट मेरे पास 2 हैं। लेट्स टेक एग्जाम्पल, और इसको ऐसे रख देते हैं ताकि आपके पास एग्जाम्पल दिमाग में रहे। जैसे स्टैंडर्ड की बात करें तो हम 2 मेजर यूनिट यूज़ करते हैं। एक होती है कस्टमरी, एक होती है मैट्रिक यूनिट, और वी कैन से है मैट्रिक यूनिट। मैट्रिक यूनिट सो जो कस्टमर यूनिट होती है ना, कस्टमर यूनिट, मैं वैसे तो डायरेक्टली दिखा दूँ, बट मैं आपको डायरेक्टली एक बार रीड करके दिखा देती हूँ ताकि आप इसको ईजिली समझ सकें। यहाँ देखिए, आई होप आप समझ। ये देखिए कस्टमर यूनिट क्या है, एक बार समझते हैं। कस्टमर यूनिट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यूज प्राइमरली इन द यूएस विच मीन्स यूनाइटेड स्टेट। यानी जो कस्टमर यूनिट है वो ज़्यादातर यूएस में यूज़ होती है। और जबकि अगर हम बात करें यहाँ मैट्रिक यूनिट की, मैट्रिक यूनिट भी सेकेंड पार्ट है ना, मैंने कहा था यूनिट 2 तरीके कर सकते हैं। मैट्रिक यूनिट है वो मेजर की जाती है यूज इन प्राइमरली मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट मीन्स ये ज़्यादा कंट्रीज में यूज़ होती है। और जो मैट्रिक यूनिट है वो 10 बेस सिस्टम पे, ये 10 बेस सिस्टम है। ये 10 बेस सिस्टम क्या है मैं आपको बताऊँगी आराम से। तो ये आप जान लें कि जो मैट्रिक यूनिट है वो ज़्यादातर कंट्रीज होती है और 10 बेस सिस्टम पे बेस है, जबकि कस्टमर यूनिट एक जब यूज़ होती है। लेकिन हमें जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल सिर्फ यूएस में ही यूज़ नहीं होती है, हम जनरली भी इंचेस और फुट और यार्ड का यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कोई कंपेयर देखें वैसे तो पिक्चर के थ्रू दिखाऊंगी, वो बना के दिखाऊंगी आप बनाएगा साथ में, ताकि प्रैक्टिस तो हो ही और आपको याद भी रहे। तो यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ लिखा है 1 फुट इज टू 12 इंचेस, राइट। एंड यहाँ 1 यार्ड इज टू 3 फीट, 1 यार्ड इज टू 36 इंचेस, राइट। सो यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर, यहाँ पे डेसीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर। सो बेसिकली फॉर द लेंथ वी आर यूजिंग मीटर। तो हमने जाना कि कस्टमर यूनिट बेसिकली यूज़ होती है यूएस में,
मेनली, जबकि मेट्रिक यूनिट होती है मोस्ट ऑफ द कंट्री में और 10 बेस सिस्टम पे बेस्ड है। तो टाइप ऑफ अगर पूछे मेजरमेंट और कौन टाइप के मेन है, वो है कस्टमरी और मेट्रिक यूनिट मेन है। उसके अलावा चलिए जानते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि हम इन सभी चीज़ों को अलग अलग क्या क्या मतलब अलग अलग क्या क्या मेज़र करते हैं, वो है लेंथ, वेट जिसे मास कहते हैं, और कैपेसिटी मेज़र करते हैं कस्टमर यूनिट में या फिर मेट्रिक यूनिट में। डिस्टेंस एग्जांपल है लेंथ का, सॉलिड फॉर्म में अगर मेज़र करते हैं तो वेट और मास का करते हैं या बॉडी वेट का करते हैं। जबकि कैपेसिटी की बात करें तो लिक्विड फॉर्म में चीज़ें मेज़र करते हैं, लाइक मिल्क है, ऑयल है, ये सब चीज़ें। और अगर यूनिट की बात करें लेंथ में तो फीट, यार्ड एक्सेट्रा यूज़ करते हैं। जबकि मेट्रिक यूनिट में मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। वेट में बात करें तो आउंस और टन्स यूज़ करते हैं कस्टमर यूनिट में, और कैपेसिटी में कप, पेंस और एक्सेट्रा यूज़ करते हैं। जबकि मेट्रिक यूनिट में वेट के लिए ग्राम यूज़ करते हैं, किलोग्राम, मिलीग्राम। जबकि कैपेसिटी मेजर करनी है तो लीटर, किलोलीटर, मिलीलीटर, ये सब एग्जाम्पल हैं। हम इसे वास्ट में जानेंगे अच्छे से। तो हम जी जान गए ये सब एग्जाम्पल्स कि क्या मेज़र करते हैं लेंथ में टू कंट्रीज़ की डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं, टेबल मेज़र कर सकते हैं, कुछ भी जो भी डिस्टेंस और लेंथ हो उसे मेज़र कर सकते हैं। आप जानते हैं डायरेक्टली लेंथ अगर मेज़र करते हैं कस्टमर यूनिट में तो कौन कौन से यूनिट यूज़ कर सकते हैं। डायग्राम आप मेरे साथ बनाते रहिए ताकि आपको भी इजी से याद हो जाए। जैसे कि हम पहला तो बोलेंगे ये है फुट। फुट इज इक्वल टू वॉट। तुमने कहा कि 1 फुट इज इक्वल्स टू 12 इंचेस। ओके, तो वही चीज़ अगर मैं 3 टाइम्स इसे कर दूँ तो मैं बोलूँगी क्या। सबसे पहले तो 3 फुट इज इक्वल टू 1 यार्ड हो जाता है। आप इस डायग्राम को देखिए और अब बताइए कि किसका क्या बराबर है। मैंने कहा 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट एंड 3 फीट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी इंचेस, 36 इंचेस, राइट। चलिए कन्वर्जन देख लेते हैं। जैसे 1 से 3 फीट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे 3 से 36 करना है क्योंकि हम बढ़ा रहे हैं ना, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई किया। और 36 से हमें 3 पे लाना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जबकि 3 से 1 जाना है, छोटा करना है, ये डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। आपने देखा ना, यानी छोटे से बड़े पे पढ़ने के लिए मल्टीप्लाई और बड़े से छोटे करने के लिए डिवाइड। चलिए डायरेक्टली अगर 1 यार्ड से इंचेस पे जाते हैं तो 1 से 36 बनाना है तो 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वहीं अगर आपको 36 को 1 बनाना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। पहले हमने मल्टीप्लाई किया था क्योंकि बढ़ा रहे थे, लेकिन छोटा करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ। चलिए अब आपकी बारी, कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है 3 यार्ड इजकल टू हाउ मेनी, 3 यार्ड्स इजकल टू हाउ मेनी फीट। ओके, तो आप देख रहे हैं कि 3 फीट से हमें कहाँ जाना है, सॉरी मतलब 3 यार्ड से हमें फीट की तरफ जाना है, तो यार्ड से फीट में हमें वैल्यू बढ़ानी पड़ रही है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है 2 फीट इजकल टू हाउ मेनी इंचेस। आप फिर से देख रहे हैं कि यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, कन्वर्जन बना हुआ है, उसे समझिए। आपके पास समय है, सॉल्व करिए। जैसे कि 3 यार्ड है, हमें फीट की तरफ जाना, तो मैंने 3 से 3 को मल्टीप्लाई किया क्योंकि 3 तो वैल्यू है और मल्टीप्लाई कर रहा है क्यों, क्योंकि हमें यार्ड से फीट पे जाना है, तो हम 9 फीट आंसर आ गया। वैसे ही फीट से हमें इंचेस की तरफ जाना है तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देखिए 2 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 इंचेस आ गया। एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। 72 इंचेस इजकल टू हाउ मेनी फीट। इस बार हम इंचेस से फीट पे जा रहे हैं, ठीक है, इंचेस से फीट पे जा रहे हैं, यानी कि डिवाइड करेंगे। तो हमने 72 को डिवाइड किया 12 से, राइट। एक बार फिर से सही से लिखती हूँ। ओके, सो 72 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, यानी कि 72 इंचेस इजकल टू 6 इंचेस आपका आंसर होगा। आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा ये वैल्यूज़। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे। ये तो जस्ट एक कहते हैं ना, ये ट्रेलर है क्योंकि काफ़ी फास्ट में आपको अच्छे से बताने वाली हूँ। जो आपको डिफ़िकल्ट लगता था ना, वो सब इजी हो जाएगा। मैट्रिक यूनिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे मैं अच्छे से बताऊँगी। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट करें और क्वेश्चंस के आंसर देना ना भूलें।